नमस्कार किसान साथियों। धान की जो सीधी बुआई करते हैं, जिसे आप डीएसआर विधि बोल देते हो, उसके अंदर किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनके यहाँ जो खरपतवार की संख्या है वो ज़्यादा मात्रा में उग जाती है। इसीलिए इस विधि को जो फार्मर है वो थोड़ा सा ना करने की ओर जाते हैं कि इस विधि के अंदर जो हमारा खरपतवार है वो अत्यधिक मात्रा में उग जाता है, उसके बाद में हमारी जो पैदावार है वो कम निकलती है। इसी सिस्टम को देखते हुए 2022 के अंदर पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बासमती 14 से 1509 व 1121 के अंदर HT वैरायटियों को लॉन्च किया है। HT का मतलब होता है हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी। इस वैरायटी का किसानों को क्या जो फायदा होने वाला है उसके ऊपर हम बात करते हैं। किसान साथियों, बेसिकली देखा जाए तो जो किसान साथी धान की सीधी बिजाई करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 2022 के अंदर अपने 1 एकड़ के अंदर PR की कोई सी जो वैरायटी है वो आपने लगाई और आप 2023 के अंदर चाहते हो कि उसी 1 एकड़ के अंदर आपने बासमती 1509 को लगाना है। तो होता क्या है कि पिछले वर्ष का जो बीज रह जाता है वो आगे वाले वर्ष के अंदर जैसे सीजन आता है तो वहाँ पर वो जो बीज है वो जर्मिनेट कर जाता है। हालांकि काफ़ी सारे तरीके रहते हैं कि हम पहले 2-3 बार जो सिंचाई है वो कर दें, उसके बाद में जो बीज उग जाता है उसके बाद में हम अच्छे तरीके से खेत की जो जुताई है वो कर दें ताकि वो सारा का सारा जो जर्मिनेशन वाला सीड है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में जो सीड है वो उग जाता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 14 से 1509 व 1121 के अंदर HT वैरायटियों को लॉन्च कर दिया। हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी ये एक ऐसी किस्म होती है, जब आप अपने खेत के अंदर 1509 को लगाओगे HT वैरायटियों को, उसके बाद में आपको एमेजाथाइपर एक हर्बिसाइड आता है, काफ़ी कॉमन हर्बिसाइड है, उसका जो आपको एक जो स्प्रे वो करना होता है। ये जो हर्बिसाइड है वो धान की किसी भी तरह की जो किस्म है उसको नहीं छोड़ता। लेकिन अगर आपने HT वैरायटी लगाई हुई है, हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी लगाई हुई है, तो वो जो वैरायटी है वो इस जहर से या इस दवाई से बच जाती है। बाकी आपके खेत के अंदर अगर कोई खरपतवार उगा हुआ है या पिछले वर्ष का कोई सी वैरायटी का धान उगा हुआ है तो वो सारा का सारा जो पौधा है वो नष्ट हो जाता है और आपकी जो प्योर जो वैरायटी है 1509 HT वो बच जाती है। किसान साथियों, फ़र्क कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि HT वैरायटी की पैदावार कम है या पैदावार अधिक है, बिल्कुल सेम है। लेकिन फ़र्क उन्होंने क्या डाल दिया कि वहाँ पर एक जो हर्बिसाइड है उसकी जो टॉलरेंस है वो आ चुकी है, यानी कि उस हर्बिसाइड का उस HT वैरायटी के ऊपर किसी भी तरह का जो असर है वो नहीं होता। इसका बेनिफिट क्या होता है कि पिछले वर्ष का जो भी धान वगैरह उगा हुआ होता है या घास उगा होता है तो सारा का सारा एक ही स्प्रे के अंदर नष्ट हो जाता है। इसीलिए किसान को ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो हमारी DSR विधि है वो सबसे ज़्यादा कामयाब होती है। तो पिछले वर्ष हमें पूसा यूनिवर्सिटी जाने का जो मौका है वो मिला, तो वहाँ पर जो प्रधान वैज्ञानिक उन्होंने पूरा का पूरा जो फील्ड है वो दिखाया, जिसमें आप देख रहे हो कि एक साइड में आपको ये जो क्यारी के अंदर जो अपना धान वगैरह वो जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सिंपल जो 1509 वैरायटी है वो लगाई गई थी। उसके बाद में जो इन्होंने 1509 की HT वैरायटी लगाई है अगले ही फील्ड के अंदर, तो आप देख रहे हो कि स्प्रे करने के बाद पूरा का पूरा जो विदाउट HT वैरायटी है 1509 वो जल करके बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और लेकिन वहीं बगल के अंदर जो वैरायटी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी खड़ी है, क्योंकि वहाँ पर उस हर्बिसाइड का जो असर है वो नहीं देखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से हम धान के ऊपर कंटिन्यू जो आपके लिए वीडियो है वो लेकर के आते रहे। धन्यवाद किसान साथियों।